Hello everyone. Today's session we will discuss about the energy. Already we will discuss energy in the last session. Some topics are remaining in energy. So the topic we will complete in this session. So let's start the topic. Okay. So first of all, the energy. Energy I told you is equal to the calorie. Okay. So there are some key points regarding the energy. Okay. So energy is needed by the body to stay alive, grow, keep warm, and move around. So if we energy means the calorie. The calorie is needed to our body to stay alive, to growth and development, to keep the warm, to regulate the body temperature, and to move around. Move around means for the any movement we need the calorie. Okay, whatever the we are done in our life need calorie. Okay, energy is provided by the food and drinks. So whatever we are eating, like any kind of the food and drink which are generally providing to the energy. Okay, it came from the fat, carbohydrate, protein, alcohol, the diet containing. तो जनरली हम अपनी डाइट से फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अल्कोहल लेते हैं. ये कंज्यूम इन सारे फैक्टर्स में इन डाइट्स में क्या होता है, हमारी एनर्जी होती है इन्हें, या फिर हम एनर्जी फूड भी बोलते हैं. ठीक है. Energy requirement vary from the individual to the next, depend on the factors such as the age, sex, body composition, physical activity levels. Okay, so different individual having a different requirement of energy. For example, age, infant की different need है, टॉडलर की डिफरेंट नीड है, प्री स्कूल की डिफरेंट नीड है, एडोलसेंट की डिफरेंट नीड है, एडल्ट की डिफरेंट नीड है, देन ओल्ड एज की डिफरेंट नीड है. ठीक है. लाइक देन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में मोर कैलोरी क्या होती हैं, लॉस होती हैं. ठीक है. देन बॉडी कंजप्शन, दैट्स वाई जो आपके एज कंपेरिजन टू अगर हम एडल्ट और टीनेजर या इस ग्रुप से लेते हैं या फिर चाइल्ड्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो चाइल्ड और एडल्ट के कंपैरिजन में एडल्ट्स को मोर कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है रैदर दैन चाइल्ड की. ठीक है. और या फिर हम कह सकते हैं कि एडल्ट्स को अपनी बॉडी मेंटेनिंग करने के लिए मीन्स एडल्ट्स की जो एनर्जी होती है वो मोर लॉस होती है बॉडी से रैदर दैन द चाइल्ड्स के. ओके. So body composition and the physical activity is depend upon on your physical activity level. For example, if you are belonging from the any department जहाँ आपको ज़्यादा physical activity करनी होती है, या फिर आप ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो जहाँ पे कि आप ऐसे वर्किंग एरिया में हो जहाँ पे आपकी फिजिकल वर्किंग ज़्यादा रहे दैन या मेंटल वर्क. ओके. सो वहाँ पे आप क्या होता है, ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है. एंड ऑल्सो डिपेंड योर बॉडी कंपोजिशन. ओके. लिथार्जी है, थिन है, डिपेंड अपॉन. So energy expenditure is the sum of the basal metabolic rate, the amount of the energy expended while at the complete rest, thermic effect of the food, energy required to digest and absorb the food, and energy expended in physical activity. So एनर्जी एक्सपेंडिचर का मीनिंग है हमारी बॉडी से एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट वे से लॉस होती है. जैसे आपकी हम रेस्टिंग मोड में रहते हैं तो भी हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट के थ्रू. ठीक है. हमारी बॉडी का जो भी फूड डाइजेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है या फिर हमारे जो फूड को डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, वो भी क्या है, एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारी बॉडी का. ठीक है. इसके अलावा जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे हमारी बॉडी में से एनर्जी लॉस होती है. टू मेंटेन द बॉडी वेट इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड विद द एक्सपेंडेड इन द फिजिकल एक्टिविटी. तो अगर आप अपनी बॉडी को हमें मेंटेन रखना है, वेट को मेंटेन रखना है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना आप फूड ले रहे हो उतने ही आप एनर्जी अपनी बॉडी से आउट कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो. ठीक है. देन ओनली आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन रही. उतना इन द सेंस कि कुछ अमाउंट हमारी बॉडी के सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, इन सब के लिए डेवलपमेंट का चला जाता है. ठीक है. कुछ अमाउंट जो होता है जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी में कंज्यूम होता है और कुछ हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट की एक्टिविटीज़ में चला जाता है. ओके. टू लूज द वेट एनर्जी एक्सपेंडिचर मस्ट बी एक्सीड इनटेक, एंड टू गेन वेट एनर्जी इनटेक मस्ट बी एक्सीड एक्सपेंडिचर. सो वेट लॉस करना या वेट गेन करना दोनों ही डिपेंड करता है आपके एनर्जी गेन करने में और एक्सपेंड करने में. फॉर एग्जाम्पल, आप ज़्यादा एनर्जी ले रहे हो और कम एक्सपेंड कर रहे हो तो वेट ज़्यादा बढ़ेगा. और अगर आप ज़्यादा मीन्स फूड आप नॉर्मल ले रहे हो और उससे ज़्यादा जितना आप खाना खा रहे हो उससे ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा. ठीक है. एनर्जी इंटेक एंड एक्सपेंडिचर. So what is the intake and expenditure? The regular supply of the dietary energy is essential for the life and it is required to few many different body processes. Okay.
एज आई टोल्ड, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आपका रेस्पिरेशन है, या आपका डाइजेशन प्रोसेस है, मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ऑल्सो, these including the keep the heart breathing organ functioning, maintain the body temperature, muscle concentration, the growth. Okay, so however the daily energy requirement vary widely from one individual to the next. This is due to the factors such as the sex, body size, body weight, climate, facial physical activity and labors. As I told you already, that different individual having a different requirement of the energy according to their physical activity, according to their age, according to their sexual activities, and also depend upon their weather. Okay, for example, in a winter time we are expending more energy to maintain our body temperature according to their environment. Okay, energy is obtained from the food and the drink we consume by oxidation of the carbohydrate, fat, protein, alcohol, known as the macronutrients. So generally it's the energetic drinks, okay, which are oxidation of the कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, अल्कोहल के ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो में सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हमें कैलोरी मिलती है. ओके, और वी कैन से दैट द कैलोरी प्रोवाइडेड फूड और एनर्जेटिक फूड. ओके, fat is the most energy dense nutrients and provide the 9 kilocalorie as comparison to the proteins. Okay, so fat, protein and carbohydrate 4 kilocalorie हमें देता है, जबकि जो फैट्स होता है वो 9 kilocalorie देता है. ठीक है, अल्कोहल हमें 7 kilocalorie, प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है 4 किलो, कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है 3.75 kilocalorie. ओके, एप्लीकेशन ऑफ दोज फैक्टर फूड एंड ड्रिंक कंज्यूम एनेबल टू एनर्जी इनटेक तो एस्टिमेटेड. ठीक है, सो कुछ फैक्टर्स होते हैं, मीन्स एप्लीकेशन दीज फैक्टर टू बी फूड एंड ड्रिंक, जितना मतलब हमारी जो एनर्जी है उसका इनटेक का जो एक्सपेंडिचर्स है वो डिपेंड करता है कि हम क्या फूड ले रहे हैं और क्या ड्रिंक ले रहे हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जो डाइटिशियंस होते हैं दे आर एडवाइज टू मेंटेन द वेट बाय द डाइटरी थेरेपी ओनली. ओके, सो जनरली वो क्या करते हैं, डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें कम करते हैं जिससे हमें ज़्यादा कैलोरी मिलती है. जैसे फॉर एग्जांपल है कि वो प्रोटीन तो इंक्रीज़ कर देते हैं लेकिन वहीं फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डिक्रीज़ कर देते हैं. ठीक है, प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलता है, जो जनरली क्या होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हम कर रहे हैं उसमें कंज्यूम हो जाती है. ओके, नाउ these days energy intake the often measure in the joules, J or kilojoules, but many people are more familiar with the calorie, यानी किलो कैलोरी से हम जनरली जानते हैं कि इतने किलो कैलोरी हमें मिलता है. ठीक है, तो एनर्जी को हम जूल्स में और किलो जूल्स में भी मेंटेन करते हैं. ठीक है, मेज़र करते हैं. सो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स. ओके, 1 मेगा जूल इक्वल टू 1 लाख जूल्स, और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 calorie or 1 calorie. Okay, now to convert from one unit to the another, तो 1 kilo calorie is equal to 4.184 kilojoule. Okay, so that the 100 kilocalorie diet provide 4.184 megajoule or 4148 kilojoule. ठीक है, 1 megajoule equal to 239 kilocalorie. So energy expenditure is sum of the basal metabolic rate. जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है इट्स अ सम, टोटल क्या है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है. ओके, कितना हमने थर्मिक इफेक्ट फूड को मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसे मेटाबॉलिक करने में, एक्सक्रीट करने में, जो हमारी एनर्जी लॉस हुई, जो थर्मोजेनेसिस मेंटेन करने में हमारी एनर्जी लॉस हुई, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी. ओके, अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ total energy expenditure is the accounted for by a BMR, which is determined principally by body mass and body composition, both of which are vary age and sex. Okay, the thermal effect of the food is energy causes digested food rarely as same separately. So generally जो हमारा BMR होता है यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, वो सम अमाउंट होता है हमारा जितना टोटल हमारी बॉडी से एक्सपेंडिचर हुआ है एनर्जी का. ठीक है, तो वो जनरली इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है मास एंड बॉडी कंपोजिशन में. हमारी जो बॉडी कंपोजिशन, मास कितना है, हमारा बॉडी कंपोजिशन कैसा है. ठीक है, एंड आल्सो इज डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करता है BMR हमारी डिफरेंट यानी एज पे और सेक्स में. ओके, मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है, और एज यानी कि इन्फेंट, टॉडलर, इन सब का डिफरेंट होता है. ठीक है, आई टोल्ड यू एंड प्रीवियसली ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट सॉरी
like here they will written like na age, sex, body composition. So I told you the sexual activity, but sex means the male and female. Male, we can say that the normal calorie requirement of an adult in a male is a 2500 kilocalorie, or in for the female is a 2000 kilocalorie. Okay, so sex means the gender actually. So I just want to be clear out this thing. Now we will discuss about the energy requirement of individual. So generally एक individual को energy कितना requirement होता है? The actual amount of the energy needed vary from person to person. ठीक है, हर एक person का अपना अपना calorie requirement है. It depend upon the basal metabolic rate. उसके mass और body पर depend करता है. Basal metabolic हम किससे measure करते हैं? Mass और body से. ठीक है, तो उसके मास और बॉडी पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके बेसल मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करता है हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट. ओके, द बेसल मेटाबॉलिक रेट is the rate at which a person use the energy to maintain the body function of the body. For example, breathing, keeping warm, keeping the heart breathing, when the complete rest. Okay, resting period में रेस्ट करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हार्ट के फंक्शनिंग के लिए हमारी कितना बॉडी मीन्स कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, वो हमारा क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट है. An average adult will use around 1.1 kilocalorie each minute. Just maintain these function, and the BMR different from one person to the next, both within a population between the population groups. Okay, so जो आपका एवरेज पर्सन होता है यानी एवरेज एडल्ट होता है वो अराउंड 1.1 किलो कैलोरी हर एक मिनट में क्या करता है? जस्ट मेंटेन करता है अपने BMR मीन्स मेंटेनिंग दिस फंक्शन, अपने फंक्शन को, जैसे ब्रीथिंग है, टेम्परेचर है, या हार्ट का है, सर्कुलेटिंग है, उसको मेंटेन करने के लिए हर एक मिनट में से 1.1 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे. ओके, द इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस tend to have a proportionally high BMR for their size due to the rapid growth and development. अब क्या होता है? उनका रैपिडली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है चाइल्ड्स का. तो जो यंग चाइल्ड्स और जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. ठीक है, तो उनका BMR एज कंपैरिजन टू हाई होता है. ठीक है, मैन यूजुअली हैव अ हाई BMR देन वुमेन. वुमेन का क्या होता है? वुमेन BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है एज कंपैरिजन टू मैन, सिंस दे टेंड टू हैव अ मोर मसल्स. ओल्डर एडल्ट यूजुअली हैव, बिकॉज ना जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिपेंड करता है आपके मसल यानी मसल्स में. ठीक है, ओल्डर एडल्ट यूजुअली हैव अ लोअर BMR देन यंगर, सिंस दे हैव मसल मास टेंड टू डिक्रीज विद द एज. ओल्डर के पास क्या होता है? जो मसल्स होती हैं वो डिक्रीज होती है, इसलिए जो ओल्डर पीपल्स होते हैं उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, फिर कह सकते हैं BMR जो होता है वो कम होता है. वुमेन और मैन में मैन का BMR ज़्यादा होता है क्योंकि मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, चिल्ड्रंस और इन्फेंट का एज़ कंपैरिजन टू एडल्ट्स के ज़्यादा BMR होता है, बिकॉज उन पर क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, इंस्टेंट होती है. ठीक है, देन द BMR अकाउंट ऑन द एवरेज फॉर द एडल्ट अबाउट द 3 क्वार्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल एनर्जी नीड. सो BMR हम अकाउंट जो करते हैं एक एवरेज ऑन एन एवरेज फॉर अबाउट द 3 क्वारंटाइन इंडिविजुअल, मतलब BMR जो होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट में कहता है जो 3 क्वार्टेंट होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल इन एडिशनल टू देयर BMR. ठीक है, द पीपल हैड यूज्ड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल द टाइप. द अमाउंट फॉर द एनर्जी अ पर्सन यूज टू परफॉर्म द डेली टास्क वैरीज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सच एज हिज और हर ओन वेट. The heavier person is more energy requirement for movement, their physical activity level. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा थिक मतलब जो हैवी पर्सनस होते हैं वो अपने बॉडी वेट अगर कोई मूवमेंट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें ज़्यादा बॉडी मीन्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती रहा देन की थिन पर्सनस के. ठीक है, एन एस्टिमेटेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इंडिविजुअल वी नीड can be calculated by the multiplying the BMR factor appropriate to the amount of activity that person does, known as the physical activity levels. Okay, so जो estimated amount होता है एनर्जी का किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो डिपेंड करता है उसके
नीड में देन विल नीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाई देयर BMR, मतलब उसकी नीड कितनी है, उसकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, अनदर फंक्शन के लिए क्या नीड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। Then this apply for the large proportion of the UK population. Is contrast PAL is for the 1.6 for the women and 1.7 for the men, and represent the moderate intensity activity at value of the 1.8 for women and 1.9 for the men represent the high level of the physical activities, because men's के क्या होती है physical activities at the women higher होती है, तो they need means they are expending more amount of energy than the male. Energy expenditure equal to BMR basal metabolic rate into physical activity level, that is calling PAL. ओके तो उसमें लिखा है जो PAL होता है वो 1.6 होता है वुमेन का और 1.7 होता है मैन का, जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी लेवल्स है, और वैल्यूज़ फॉर द 1.8 फॉर द वुमेन और 1.9 फॉर द मेन, जो कि हाईली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर को हम निकालेंगे तो इट इज़ अ BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट इनटू द फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितना है, ठीक है। यूजिंग दिस अप्रोच पब्लिश डाटा एस्टिमेटेड द एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप हैज़ बीन एस्टिमेटेड, और इससे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एस्टिमेटेड कर सकते हैं हम, ठीक है। द फिजिकल एक्टिविटी शुड बी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, बिकॉज ना फॉर द फिजिकल एक्टिविटी आपने देखा होगा इफ़ यू नॉट ओके एट द डे ऑफ द फास्ट, अगर हमारा फास्ट है तो हमारा एनर्जी लेस होता है, राइट, हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, हम उस तरह से एक्टिविटी नहीं कर पाते जिस तरह से कि हम डेली करते हैं, ठीक है। बिकॉज दैट डे हम कोई ऐसा ड्रिंक या फूड नहीं लेते जिसमें बहुत ज़्यादा हमें कैलोरी मिल रही है। So physical activity, this is very important component to find out the actual energy expenditure. Okay, so many different type of the physical activity contribute to our total physical activity. So बहुत से ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं हमारी टोटल फिजिकल मीन्स एक्टिविटी जो कहते हैं कंट्रीब्यूट करती है हमारी टोटल फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ऑल विच आर फ्रॉम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ, जो हम डे टू डे लाइफ करते रहते हैं। द टोटल फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड द ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड स्कोर, जैसे किसी का वर्क है सुपरविज़न का, वो होल डे क्या करता है सुपरविज़न वर्क करता है, तो अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसका एक्टिविटी उतना ही इक्वल होता है जितना एक पर्सन अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज करता है, ठीक है। इसके अलावा हाउस होल्ड वर्क में जो फीमेल्स जिनका यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का, ठीक है। देन केयर गिविंग, लेजर टाइम एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एक्टिविटी कैन बी फर्दर बी कैटेगराइज इन द टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज डिपेंड करती है, अब कुछ लोग बोलते हैं हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमें इतनी कैलोरी की नीड नहीं होती, बट इस डिपेंड अपॉन आपने कितने ड्यूरेशन तक किया है, किस इंटेंसिटी से कर रहे हो। अगर आप आराम से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो देन व्हाट इज़ द नीड, आपको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बॉडी को बहुत आराम से यूज़ कर रहे हो। वहीं अगर आप क्या करते हो बहुत फ्रिक्वेंसी से हाई वाइब्रेट होकर अगर वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेशन, द फिजिकल एक्टिविटी लिव इन द UK आर द जनरली लो एंड कंसर्न इन द विजुअल ऑल द सेक्शन ऑफ द एडल्ट प्रपोर्शन अमंग द ओल्डर चिल्ड्रन एंड द टीनेज। तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो होता है जनरली हाई होता है पॉपुलेशन में, जो जैसे ओल्डर चिल्ड्रंस जो होते हैं या फिर टीनेजर्स जो होते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट अप टू द थर्ड ऑफ द बॉय between a third and half of the girl are not sufficient active. Only 35% of the men and 24% of the women met physical activity recommendation. So generally क्या होता है जब फिजिकल एक्टिविटी जितना हम रिकमेंडेड करते हैं उतनी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है ओबेसिटी होती है, बिकॉज अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे और आप कंज्यूम कर दोगे कंटिन्यू डाइट, तो वो डाइट क्या होगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी में फूड का फैट का कंजप्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ रिकमेंडेशन दैट इन द ऑर्डर टू बेनिफिट ऑफ द हेल्थ इंडिविजुअल, जो हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने हेल्थ के बेनिफिट्स के लिए इंडिविजुअल को कहा कि एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर एटलीस्ट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी ऑन द 5 or more days a week. मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी डिफाइन द लेवल ऑफ द एक्टिविटी दैट विल। और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो चाइल्ड्स होते हैं उनको मिनिमम 60 मिनट का एक्सरसाइज, और जो आपके मीन्स ओल्ड एज पर्सन जो एडल्ट होते हैं उनको मिनिमम 30 मिनट का एक्सरसाइज करना ही चाहिए, ठीक है। लीड टू इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट, लीड टू इंक्रीज द हार्ट रेट,
लीड टू फीलिंग द इंक्रीज वार्म एंड पॉसिबिलिटी अकम्प्लिश बाय द स्वेटिंग। ठीक है, तो एक्टिविटी करने से क्या होता है, आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आप वार्म अप होते हो। ठीक है, स्वेटिंग आउट होता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन वाला वर्क होता है। दिस डज नॉट हैव टू be taken all the ones 3 brisk walk 10 minutes duration would be equal to benefits. Also more benefit will be gained if the activity extend beyond the 30 minutes guideline। ठीक है, जो 30 मिनट की गाइडलाइन दी है तो उसमें क्या होता है, ईजिली आप क्या कर सकते हो, अपने जो एनर्जी इनटेक है, जो एक्सपेंडिचर है, उसे मेंटेन कर सकते हो। These recommendation also apply to the older adult and additional older people should aim to maintain the mobility through the daily activities that promote and improve the balance, strength and coordinate arts. Okay, so particularly encouragement, so we have to encourage to the child as well as the elder people to do minimum 30 minutes activity exercises in their daily life, okay, to maintaining their weight. Now estimated average requirement for the energy throughout the life, तो हमें throughout the life कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। So table 1 and 2, there are some table, I will show you the tables. Show the estimated the average requirements for the energy of the UK peoples. These values set the Committee on the Medical Access the Food and Nutrition Policy in 1991 and reported the dietary reference value for the food, energy and nutrients for the United Kingdom. Values for food, energy, nutrients for the activity level of the UK peoples are the still used today throughout they are being to review. Okay, सो यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप कितना हमें रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, ये दिया हुआ है। ठीक है, सो टेबल 1 एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंस एज 0 to 18। जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो एडोलसेंस एज पीपल्स होते हैं, उनका यानी कि 0 से 18 ईयर के बीच की जो एज है उसमें कितना हमें एवरेज रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का। तो एज 0 to 3 मंथ में बॉयज़ को 2.28 और गर्ल्स को, ये मेगा जूल के अकॉर्डिंग है या किलो कैलोरी आप बोल सकते हो। ठीक है, किलो कैलोरी अगर हम दें तो 0 से लेके और 3 मंथ के जो चाइल्ड होता है 545 किलो कैलोरी की नीड है, और गर्ल्स में 515 किलो कैलोरी की नीड होती है। ओके, वहीं जो एज 3 to 6 इन बिटवीन 3 to 6 मंथ, हम मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन बिटवीन 3 to 6 मंथ 690 kilo calorie for boys and 645 kilo calorie for girl. Then 7 to 9 month is 825 kilo calorie for boy and 765 kilo calorie for girls. 10 to 12 month is 920 kilo calorie for boy and 865 kilo calorie for girls. 1 to 3 year 1230 kilo calorie for boy and 1165 kilo calorie for girls. 4 to 6 year 1715 kilo calorie for girls, boy, and 1545 kilo calorie for girls. Same like in the 7 to 11th year 10 year is 1970 kilo calorie for the boy and 1740 kilo calorie for the girls. 11 to 14 year is a 2220 kilo calorie for boy and 1845 kilo calorie for girls. Now in 15 to 18 year is 2755 kilo calorie for boy, 2410 kilo calorie for girls. So see the difference between the girl and boy and their age group. So different age group, according to the age group the calorie and the energy requirement is continuously increased, and there is a difference between the calorie requirement of the boys and girls. Okay, because I told you the boys have more muscles than the girls. Okay, at the estimate average requirement energy for the group of the men and women with a low activity levels. Okay, those are having a low activity level, the require low activity levels means जो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, जो जस्ट अपने हाउस होल्ड वर्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ओके, लाइक इन अ मैन ओके 19, हमें 18 हो गया था कंप्लीट। 19 एज ग्रुप से लेके 49 तक। ठीक है, दैट 2550 किलो कैलोरी। 50 एज ग्रुप से लेके 59 तक 2550 किलो कैलोरी। 60 एज ग्रुप से लेके 64 तक 2380 किलो कैलोरी। 65 से लेके 74 तक 2330 किलो कैलोरी। और 75 प्लस अगर है तो 2100 किलो कैलोरी। जस्ट सी द डिफरेंस। आपने देखा होगा
कि आपके 59 यानी 60 एज तक आपका जो एडल्ट का होता है वो सेम मीन्स रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद स्लोली क्योंकि आपकी होती है जैसे एज बढ़ती है 60 के बाद मसल्स डिक्रीज हो जाती है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। ठीक है, एज एन अ वूमेन 19 to 45 1940 किलो कैलोरी, देन 50 से 59 एज ग्रुप में 1940 किलो कैलोरी, सेम किलो कैलोरी। ओके, दैट मीन 19 एज ग्रुप से लेकर 60 एज ग्रुप तक यानी 59 तक women require the same 1940 kilocalorie. In 60 to 64 age group is 1900 kilocalorie, 65 to 74 1900 kilocalorie, and 75 plus is 1810 kilocalorie. So heirs of the individual vary throughout the life course. During the infancy and the childhood, it is estimated that the energy is sufficient to meet the requirement for the growth, which is rapid during the some stages childhood. So energy अगर डिपेंड करती है एक तो चाइल्ड डिफरेंट एज ग्रुप में, जैसे जैसे एज बढ़ती है। अगर हम 0 से 18 ईयर का हमने देखा तो 0 से 18 ईयर के बीच में टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है, एंड ऑल्सो डिफरेंट बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, दैट इन बॉय एंड अ गर्ल्स। ओके, सेम लाइक द अबव द 90 टू अब दैट 70 और 19 एज की रिक्वायरमेंट टिल 19 to 60 द सेम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको सेम किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है लो एक्टिविटी लेवल में भी, इतनी आपको मिनिमम चाहिए। बट उसके बाद क्या है, 60 के बाद आपकी जो मसल्स होती है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी बॉडी में कैलोरी की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इतनी। ओके, द एनर्जी रिक्वायरमेंट टेंड्स टू इंक्रीज अप टू द एज ऑफ 15 to 18 ईयर। ऑन द एवरेज बॉय आर द स्लाइटली हायर रिक्वायरमेंट दैन द गर्ल्स, एंड दिस परसिस्ट थ्रू आउट adulthood, being linked to boy size muscles mass. After the age of the 18, energy requirement tend to decrease but remain linked with the individual level of the activity. See, ये मैंने आपको लो एक्टिविटी लेवल में बताया, ठीक है, पर जितना फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, जितना अपनी बॉडी को आप इन्वॉल्व करते हो, उतनी ज़्यादा क्या होता है आपको बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। ओके, सॉरी। After the age of the 50, the air's energy required the estimated decrease further in the woman, particularly after 60 in man, then which is the partly due to a reduction of the basal metabolic rate as well as the reduction level of the activity, assume the reduction in the body weight. So depend करता है, जैसे इन्फेंट है या आपके टॉडलर है या यंग चाइल्ड है, उनकी एज में क्या होता है कंटिन्यूसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी की नीड है। वैसे ही आपके जो एडल्ट्स हैं उनमें क्या होता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, वर्किंग ज़्यादा होता है, तो वैसे क्या होता है इनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती है। बट जो ओल्ड एज पर्सनस होते हैं आफ्टर 60, उनको फिजिकल एक्टिविटी लेस होती है, ठीक है, तो बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती अकॉर्डिंग टू देयर मसल्स रिक्वायरमेंट। इनटेक वर्स एक्सपेंडिचर, तो हमें इनटेक वर्स एक्सपेंडिचर मीन्स हमें कितना इनटेक करना चाहिए, कितना एक्सपेंड करना चाहिए जिससे कि हमारा हेल्थ मेंटेन रहे। इन ऑर्डर फॉर द पीपल टू मेंटेन देयर बॉडी वेट, देयर एनर्जी इनटेक मस्ट इक्वल देयर एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो जो चाहते हैं कि वो अपना बॉडी वेट मेंटेन रखे, तो वो हमेशा अपने फोकस करके कितना उन्होंने एनर्जी को एक्सपेंड किया है। फेलियर टू मेंटेन द एनर्जी बैलेंस विल रिजल्ट ऑफ वेट चेंजेस। अगर आप अपने एनर्जी को मेंटेन नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपके वेट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। एनर्जी बैलेंस कैन बी मेंटेन बाय द रेगुलेटरी एनर्जी इनटेक। जो एनर्जी मेंटेन होती है वो हम कर सकते हैं अपने रेगुलर एनर्जी इनटेक। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो हम उतना कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी डाइट में जो आपके एनर्जेटिक फूड है उन्हें रिड्यूस करो, जैसे फैट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आपका अल्कोहल है, या फिर आपका प्रोटीन है। ओके, बट दैट नॉट मीन कि आप उसे बिल्कुल लेस कर दो। द फेलियर टू कंपेंस टू इंक्रीज द एनर्जी इनटेक विच इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर रिजल्ट वेट गेन, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। ओके, सो जो लोग क्या करते हैं, एनर्जी मीन्स सिंपली फंडा ये है कि जितना आप फूड ले रहे हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपने राइस लिया है, आपने पोटैटो लिया है, आपने अल्कोहल लिया है, आपने प्रोटीन ज़्यादा लिया है, आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम घूम नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते, बस अपने घरों पे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है अभी, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमें फूड लेना चाहिए। दैट नॉट मीन कि आपको कम खाना चाहिए, खाने कम से मतलब नहीं होता है, डिपेंड अपॉन योर डाइटरी हैबिट्स, आपका डाइटरी हैबिट्स कहता है, ठीक है। सो
एनर्जी इनटेक एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए आपको जो डाइटरी कंटेन है उसको मेंटेन करना होगा। ओके आपके जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, जो आपको अल्कोहल कंजप्शंस है या एनर्जी फूड्स हैं, उसे आपको मेंटेन करना होगा अपनी डाइट्स में। ओके conventional reduction in energy intake which is not matched by the reduction in the physical activity will result a weight loss। अगर आप लेस करते हो, लेस मीन्स खाना कम खाते हो या एनर्जेटिक फूड कम लेते हो, ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो तो वेट लेस होगा, और एनर्जेटिक फूड ज़्यादा ले रहे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो वेट गेन होगा। ठीक है, दिस इज़ द एनर्जी बैलेंस एक्चुअली। सो द डेली एनर्जी intake of the US adult is 972 for the man is and 6870 kilocalorie for the women। Okay, so the source of energy is UK diet show the figure. These figure are below the air shown in the table. Both man and woman have falling the sedentary and ever the more sedentary population obesity level still on the increase। आपने देखा होगा जो यूकेस पर्सन है, आई शो यू द पिक्चर्स दिस वन। ओके जो यूकेस पर्सन्स होते हैं दे आर वेरी हेल्दी, वेरी फैटी। ओके बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो आई शो यू दिस प्रोडक्ट्स। द फिजिकल एक्टिविटी आयरॉनिक। ओके द कैलोरी यूज इन 30 मिनट 69 कैलोरी उनकी यूज़ होती है। क्लीनिंग एंड डस्टिंग, अगर हम डस्टिंग और क्लीनिंग करते हैं जैसे जो अगर आप आयरनिंग करोगे तो 69 किलो कैलोरी, आप जैसे आयरनिंग करते हैं ना हम लोग, ठीक है, घरों में, उसमें 69 होता है 30 मिनट के लिए। ओके नहीं हम क्लीनिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं घर की, तो हम 75 किलो कैलोरी हमारा लॉस होता है। अगर हम वॉक कर रहे हैं तो 99, वैक्यूम क्लीनिंग कर रहे हैं तो 105, हम गोल्फ खेल रहे हैं तो 129, टेनिस खेल रहे हैं तो 150, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो 150, मूविंग द लॉन यूजिंग द पावर एंड मोर 165, cycling is the best way to reduce the weight and also the strengthening of your muscles, that is 180। एरोबिक के थ्रू अगर आपको देखा होगा बहुत से ऐसे रिसर्चेज हो रखी है जिस बताया कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है ना, एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है जो म्यूज़िक के साथ हम जो एक्सरसाइज करते हैं, डांस एक्सरसाइज होता है जैसे, ठीक है, उससे हमारा 195 इंक्रीज होता मीन्स लेस होता है एनर्जी। स्विमिंग करने से 195 सेम लाइक एरोबिक। टेनिस खेलने से 240, दिस इज़ नाइस एक्चुअली। रनिंग करने से 300, रनिंग 10 मिनट्स तो 300, रनिंग 8.5 मिनट्स पर माइल 345, रनिंग 7.5 पर मिनट्स, सो 7.5 मिनट्स दिस इज़ 405। आपने देखा होगा ना उसमें वो टाइमिंग डली हुई होती है जिसमें क्या बोलते हैं ट्रेडमिल्स। ओके सो बाय दीज वे वी हैव टू रिड्यूस कैलोरीज। तो आप देख सकते हो कि आप कितना एक्सपेंडिचर करते हो, कितनी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, कितना आपने एनर्जी को कंज्यूम किया है। ओके सो ऑलरेडी द लास्ट वीडियो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था लाइक बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में या बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। आपका लास्ट रह गया था व्हाट आर मीन्स हाउ यू विल मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एनर्जी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क। Okay, thank you.